हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने पूरा अपना बोर्ड्स का लेवल तक आपने पूरी पढ़ाई कर ली है, प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं, इस समय आपका बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा होगा। तो देन आपके पास मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चैप्टर सारे रहेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब भी आप रिविजन करें तो आप उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हर एक चैप्टर के बोर्ड्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है सोल्यूशन। आपको पहले कंसंट्रेशन टर्म निकालना आना चाहिए, चाहे मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन, कम से कम इन तीनों का तो आना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं वेपर प्रेशर की। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या है, रॉल्ट्स लॉ क्या है, किस तरीके से डेविएशन वगैरह जो भी ग्राफ है वो सबको जरूर देख लेना। टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, आइडियल नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर जरूर यहाँ से आ सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट में हो गया, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ऑस्मेटिक प्रेशर, मतलब कि जो चारों यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन चारों को पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर लास्ट में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालने आना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करना आना चाहिए, और जब रिवीजन करेंगे तो हर एक टॉपिक को देखेंगे तो स्पेशली इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक हो रहा है या मेटेलिक कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, आपको मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन देखना आना चाहिए ग्राफ कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको कोलराज लॉ आना चाहिए, उसके एप्लीकेशन आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक है, गैल्वेनिक सेल है, हाफ सेल का इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ईएमएफ क्या है उसको मेजर करना आना चाहिए। ठीक है, नल्स इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। फिर आपके पास केमिकल पोटेंशियल, चाहे गिब्स एनर्जी, चाहे वर्क डन, इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन 100% आएगा। फिर आपके पास क्या है, फ्यूल सेल है, सेकेंडरी बैटरी की इक्वेशन जो है उनको जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका ग्राफ थोड़ा सा जनरली आपको आना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे निकलवा भी सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, देन आप इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, आपको आना चाहिए, ग्राफ भी आना चाहिए, किस तरीके से निकालना है, इनका हाफ लाइफ भी आना चाहिए, और साथ में आपके जो एग्जाम्पल दिए होंगे कि कौन जीरो ऑर्डर का है, कौन फर्स्ट ऑर्डर का है, वो भी आना चाहिए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के कैलकुलेशन आ सकते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं पी ब्लॉक में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फिजिकल केमिकल ट्रेंड आपको देखना है। ठीक है, एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो भी ट्रेंड्स हैं वो सबको देखना है। एनॉर्मस बिहेवियर जो होगा फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से क्या है वो देखना है आपको। फिर ऑक्साइड जरूर देख लीजिएगा, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का, इनके स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं, ठीक है, उनकी चाहे फर्स्ट रो सेकंड रो सबका आपको पहले तो एटॉमिक नंबर आना चाहिए, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कलर आएगा। ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या है। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड क्या है, KMnO4 के, ठीक है, यहाँ पे, और K2Cr2O7 के क्या है, इनमें इनके एंगल, इनके कलर। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनका नेचर भी आपको आना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब से पी ब्लॉक के बहुत सारे बोल सकते हैं यहाँ पे सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, तब से डी और एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो यहाँ पे आपको वर्नर्स थ्योरी आना चाहिए, लिगेंड क्या है, ठीक है, चिलिएशन डेंटिसिटी हो गया। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, नोमेनक्लेचर आना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। आइसोमेरिज्म आना चाहिए, किस टाइप का है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये भी आना चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस ये आना चाहिए आपको है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो जो हेलो अल्केन, हेलो अरीन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर आना चाहिए, जनरली पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जनरल मेथड प्रिपरेशन का क्या है, एनसीईआरटी का, वो आना चाहिए। नेचर क्या है, CX बॉन्ड का। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, SN1 SN2 मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन, जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब आना चाहिए आपको किसी भी चैप्टर का। फिर जो स्पेशल कंपाउंड है लास्ट में, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, फ्रेंस हो गया, DDT हो गया, इनके एप्लीकेशंस आना चाहिए। ठीक है,
अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात करते हैं तो आपको पहले तो आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का, लुकास टेस्ट आना चाहिए, ठीक है, उनके रिएजेंट का नाम आना चाहिए, डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है, फिनॉल किस तरीके से एसिडिक है, उनका एसिडिक नेचर बताइए, ठीक है, नेम ऑफ रिएक्शन से रीमर डीमर कोल्वे हो गया, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं नेम ऑफ रिएक्शन सब आना चाहिए हर चैप्टर के। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन हो गया, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन हो गया, फ्रिंडल क्राफ्ट हो गया, ये आना चाहिए आपको। फिर ईथर की बात करते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही बड़ा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। नॉमेनक्लेचर आना चाहिए आपको। फिर आपको प्रिपरेशन किस तरीके से एल्डिहाइड का करना है, रोजनमेंट हो गया, स्टेफन हो गया, इटार्ड हो गया, गटर कोच, यहाँ पे मैकेनिज्म या रिएक्शन बोल सकते हैं, फ्रिंडल क्राफ्ट हो गया, ये सबका आना चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, अल्कोहल सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। फिर आपको रिएक्शंस आना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यहाँ से एडिशन में क्वेश्चन आ सकता है। रिडक्शन की बात करते हैं, क्लिम्सन हो गया, उल्फ कृष्णर रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे अल्केन वगैरह बन जाते हैं। फिर बात करते हैं टेस्ट की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोल सकते हैं फेरिंग टेस्ट और टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंडेंसेशन किस तरीके से हो रहा है, एल्डोल हो गया या फिर क्रॉस एल्डोल, या फिर चाहे कंडेंसेशन वाले यहाँ पे बोल सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कैनिजोरो रिएक्शन, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का किस तरीके से प्रिपरेशन हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रेंड दिया होगा, बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। रिएक्शन कैसे है, PCl3 PCl5 होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अमोनिया के साथ। एंड देन लास्ट क्या है, रिडक्शन हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, इस तरीके से आपको पूरा नेम ऑफ रिएक्शन करना है। फिर बात करते हैं अमीन्स की, तो अमीन में क्या है, आपको रिडक्शन करना है नाइट्रो ग्रुप का, क्योंकि मिक्स टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एसेशन रीजन में भी आ सकते हैं। मिक्स टाइप का आपको इक्वेशन आ गया, आपको रिएजेंट डाल दिया गया तो आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट आ गया तो आगे और रिएजेंट डाल के कुछ और पूछ लिया तो आपको फर्दर आपको रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको रिडक्शन आना चाहिए नाइट्राइल अमाइड का, देन बोल सकते हैं गैब्रियल सिंथेसिस हो गया, हॉफमैन डिग्रेडेशन हो गया, दोनों ही नेम ऑफ रिएक्शन इसको आना ही चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बेसिसिटी क्या है, गैसेस और एक्वस स्टेट में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आ सकता है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैप्लामाइन टेस्ट किस लिए होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसके लिए होता है अमीन में, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका रिएजेंट का नाम आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये रिएक्शन नेम जितने भी रिएक्शन है, गटरमैन हो गया चाहे सेंटमियर हो गया, कोई भी होगा, डाइजोनियम साल्ट किस तरीके से हो रहे हैं, यहाँ पे कपलिंग कैसे हो रही है, किस तरीके से फ्लोराइड वगैरह सब कुछ जोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन है आपका बायोमोलिक्यूल जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अमीनो एसिड की बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रोटीन की बात करते हैं, फेब्रस हो गया चाहे फाइब्रस चाहे ग्लोबुलर, प्रोटीन का एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, किस तरीके से इनका यूज़ है हमारे लाइफ में। फिर बायोलॉजिकल मेथड में बात करते हैं, एंजाइम, वाइटामिन, न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। वाइटामिन वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंसेस आने चाहिए, RNA DNA वगैरह, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। जब भी आप रिवाइज करेंगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, लेकिन हाँ इन टॉपिक्स को ज़रूर दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। अगर आप पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिए हैं तो आप अपने थोड़े से प्रैक्टिकल, जो आपने प्रैक्टिकल कर रखा है, प्रैक्टिकल नोट्स में भी कुछ रिएक्शन वगैरह होंगे, कुछ टेस्ट होंगे, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसी चैनल पे पूरी बायोलॉजी पढ़ाई हूँ, क्लास 11 क्लास 12। अगर आप नहीं पढ़े हैं या फिर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।